हेलो एवरीवन। तो आज हम मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन है अपना वो एम्पियर सर्कुलर लॉ पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में गिवन है इफ v1 वेक्टर v2 वेक्टर एंड v3 वेक्टर आर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू i1 i2 एंड i3। मतलब v1 मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वायर पहले वाले वायर के कारण है। v2 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो i2 वाला जो वायर है अपना जिसमें करंट i2 फ्लो कर रही है उसकी वजह से। v3 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थर्ड वाले वायर की वजह से। ठीक है ना। देन इन एम्पियर सर्कुलर लॉ क्लोज लाइन इंटीग्रल और b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द आई वी इच। हमें इसमें बताना है कि जो अपना एम्पियर सर्कुलर लॉ जो हम अप्लाई करते हैं ये हमने एक लूप लिया, इस लूप को हम एम्पेरियन लूप कहते हैं। एम्पियर्स लॉ हम जिस लूप पर लगाते हैं वो अपना एम्पेरियन लूप है। तो यहाँ पे जो बी आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ वी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द आई इनक्लोज्ड। ठीक है, तो एम्पियर लॉ का जो एक्सप्रेशन है इसमें सारी चीज़ों को समझते हैं। देखो यहाँ पे जो बी आ रहा है ना ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, ये अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? नेट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी करंट कैरिंग एलिमेंट्स हैं उन सब के कारण जो फील्ड आएगी वो सबका रिजल्टेंट है। तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप के आसपास तो अपना क्या है, i1 वाला वायर भी है, सेकंड वाला वायर भी है और थर्ड वाला भी है। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो आएगी v1। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं अपन, सिंपली ऐड कर देंगे सारे वेक्टर्स को। सेकंड वाले वायर के कारण जो फील्ड आएगी वो आ जाएगी अपनी v2 वेक्टर प्लस जो थर्ड वाला वायर है उसके कारण जो फील्ड है वो v3 वेक्टर है। क्वेश्चन में गिवन है ये। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो हम ऐसे ही निकालेंगे ना, तीनों वेक्टर्स को ऐड कर देंगे, यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगी। ठीक है, अपना ये वाला सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अब इसमें लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं वो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जैसे अपना एम्पियर्स लॉ है इसमें जो हम करंट लेते हैं वो केवल इनक्लोज करंट लेते हैं। जैसे इसमें देखें, देखो जब भी हम एम्पियर्स लॉ लगाते हैं तो सबसे पहले हमें लूप में एक सेंस लेना पड़ता है। मतलब किस सेंस में हम एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। सपोज करो अभी मैंने ये सेंस ले लिया, इस सेंस में हम एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या यहाँ पे, तो राइट हैंड रूल से अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज अगर हम ले रहे हैं तो हम अपना अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये इस लूप में आने वाला वो वायर जिसमें करंट इनसाइड है उस डायरेक्शन को तो हम पॉजिटिव लेंगे और जो बाहर आएगा वो फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें। तो आई इनक्लोज जो है अपना इस फॉर्मूले में, आई इनक्लोज का मतलब है अभी देखा अपन ने इनसाइड वाला हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। यानी i2 वाला जो करंट है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, फिर इसको हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये अपना इनक्लोज करंट। इनक्लोज करंट में केवल अपना वो करंट आता है जो एम्पियर्स लॉ के अंदर आ रहा है। ठीक है, i3 वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि करंट केवल लूप के अंदर जो वायर्स आ रहे हैं उनके कारण आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी शायद उन्हीं के कारण केवल आती होगी। ये ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर देखो सेंस को अगर मैं चेंज कर देता, लूप का सेंस अगर हम इस तरीके से ले लेते एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसे, तो राइट हैंड रूल से अगर हम देखें तो थंब अपना बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये कि जो करंट बाहर आएगा उसको हम फिर पॉजिटिव लेंगे, अंदर वाले को फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो फिर उस समय इनक्लोज करंट है वो i1 माइनस i2 हो जाता है। वो डिपेंड करेगा अपना क्या हमने सेंस लिया है। ठीक है, और दूसरा लोग कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे वो कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो v1, ठीक है मान लिया कि फील्ड है वो सभी की वजह से आ रही है, वो कहेंगे कि v1 वाले वायर है, मतलब जो फर्स्ट वाला वायर है उसमें करंट बाहर आ रहा है, थर्ड वाला इसमें भी बाहर आ रहा है, तो इसको तो सिंपली जोड़ दो, बाहर वाला पॉजिटिव ले लिया, एक ही सेम साइन ले लिया। इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात सही है कि इनके कारण जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो सेम सेंस में होगी। ठीक है, ये बाहर वाला मतलब इसमें जो करंट है वो इनसाइड है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ अलग आएगा, अपोजिट आएगा। पर हमने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिख तो दिया है ना, ये तो साइन अपने आप एडजस्ट हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, स्केलर फॉर्म थोड़ी लिखा हमने, वेक्टर फॉर्म लिखा। इसमें अपने आप अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसमें जो सेम डायरेक्शंस में होंगे वो ऐड हो जाएंगे और जो अपोजिट होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अपना यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।